हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर रिव्यू। वेलकम टू जावा प्रोजेक्ट सीरीज। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम डिजाइन करने वाले हैं हमारी स्टूडेंट लीव क्लास। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको जैसे हमारी अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो वहां पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमको हमारी क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो हमारा पैकेज है, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर जाते हैं, जावा क्लास पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा हमारी क्लास का नेम। तो जैसे कि हम स्टूडेंट लीव के लिए हमारी क्लास को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपली दे देता हूँ स्टूडेंट लीव, ठीक है, और एंटर प्रेस करते हैं। हमारी क्लास जो है ये बनकर रेडी हो चुकी है। साइड वाले पैनल को क्लोज कर देते हैं, टेक्स्ट को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं साइज को। मेन फंक्शन को बनाना पड़ेगा, तो मेन फंक्शन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर आएगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो चुकी होंगी अगर आप पहले से प्रीवियस वीडियोस को फॉलो करते हुए आ रहे हो, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि हमको बेसिक क्या करना है हमारे फ्रेम को विजिबल करवाने। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर जो होगा वो सेम हमारे क्लास के नेम के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो स्टूडेंट लीव के नाम से हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, बॉडी को ओपन कर लेते हैं और मेन फंक्शन के अंदर आकर के ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर का। तो न्यू स्टूडेंट, एक्चुअली डिटेल नहीं है, स्टूडेंट लीव है ये। लीव के नाम से हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट जो है उसको बना करके रेडी कर लिया। अब क्या करना है, अब हमको हमारे फ्रेम को विजिबल करवाना है। तो सबसे पहले एक्सटेंड करवा लेते हैं हमारी क्लास को जे फ्रेम से। यहाँ पर जे फ्रेम ले लेते हैं, साथ में मैं इंप्लीमेंट करवा लेता हूँ एक्शन लिसनर। एक्शन लिसनर आप क्यों इंप्लीमेंट करवाते हैं ये मैंने बता दिया था प्रीवियस वीडियोस को, अगर नहीं देखी है तो एक बार जाकर के चेकआउट जरूर करना। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर के बाहर आ जाना है और मेन फंक्शन के ऊपर रहना है। हमको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा एक्शन परफॉर्म। एक्शन परफॉर्म से हमको ओवरराइड करवाना पड़ेगा, तभी हमारा जो एक्शन लिसनर जो हमने इंप्लीमेंट करवाया है इसकी जो एरर था वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो रेड लाइन पहले आ रही थी, अब रिमूव हो। अब क्या करना है, अब फ्रेम को विजिबल करवाना है। तो सबसे पहले चलते हैं सेट साइज करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर सेट साइज ले लेता हूँ। एक्स से जो वैल्यू हो जाएगी, ब्रेथ मतलब जो होगी हमारे फ्रेम की वो होगी 500 और हाइट जो होगी वो होगी 550। नीचे आ जाते हैं, सेट लोकेशन ले लेते हैं। सेट लोकेशन करते हैं, एक्स से 550 हो जाएगा, वाई से 100 हो जाएगा। परफेक्ट है। ठीक है, नीचे आकर के वापस यहाँ पर सेट लेआउट को नल करते हैं, क्योंकि हमको हमारे अकॉर्डिंग लेआउट सेट करना है हमारे फ्रेम का। परफेक्ट है। ठीक है, अब विजिबल करवा लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपली मैं सेट विजिबिलिटी को ट्रू कर देता हूँ। ये हो गया हमारा फ्रेम रेडी। ठीक है, अब एक बार राइट क्लिक करता हूँ, एक बार क्लास को रन करके देख लेता हूँ कि फ्रेम की हाइट, ब्रेथ और जो लोकेशन है वो परफेक्ट शो हो रही है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हमारे अदर क्लासेस में एरर आ रहा है। क्या एरर है, एक्चुअली हमारा कैलेंडर क्लास में एरर है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, देख सकते हो, देखो हमारी जो क्लास है उसमें एरर आ रहा है। ठीक है, हमारी स्टूडेंट फैकल्टी क्लास में भी एरर है और इसके अंदर भी एरर है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, हमारी कैलेंडर क्लास तो इम्पोर्टेड है ऑलरेडी। तो मैं सिंपली इधर पर ऑल्ट एंटर प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर इम्पोर्ट क्लास का ऑप्शन आ नहीं रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एरर रिमूव हो गया। ऐड फैकल्टी क्लास पर अब कोई भी एरर नहीं है। यहाँ पर मैं इम्पोर्ट क्लास कर देता हूँ। परफेक्ट है। आपने जैसा कि देखा, मैंने लास्ट वीडियो में सारी ड्राइवर्स जो थे, जार फाइल जो थी, मैंने उसको इंपोर्ट करवा कर ऑलरेडी रखा हुआ था, बट किसी कारण से वो जो जार फाइल मैंने इंपोर्ट करवाई थी अपनी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में, वो यहाँ से रिमूव हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि कई बार आप अपनी जो जार फाइल की जो लोकेशन होती है, जहाँ पर आपकी जार फाइल, जैसे डाउनलोड पे आपने मेरे लिंक से डाउनलोड किया, आपके डाउनलोड फोल्डर पर जार फाइल आई और आपने इंपोर्ट करवा लिया अपनी प्रोजेक्ट की फाइल में। ठीक है, बट आपकी जो मेन फाइल है वो डाउनलोड फोल्डर पर है। अगर आप वहां से डाउनलोड फोल्डर से उस फाइल को डिलीट कर देते हो या फिर उसकी लोकेशन जो है वो चेंज कर देते हो, तो आपकी जो प्रोजेक्ट में जो फाइल है वहां से भी वो चीज रिमूव हो जाती है। जब तक आप इसका एपीके या .exe फाइल जब तक आप क्रिएट नहीं कर लेते हो, जब तक आप पैकेज क्रिएट नहीं कर लेते हो पूरा .exe फाइल में, जब तक आप अपना सेटअप क्रिएट नहीं कर लेते हो, जब तक आपका जो फाइल है जिस लोकेशन पे, अगर उस लोकेशन से एक भी फाइल मिस हुई तो आपको प्रोजेक्ट में, कंप्लीट प्रोजेक्ट में आपको कहीं ना कहीं पर एरर शो होने लगेगा। इसलिए ये चीज याद रखना। मैंने जो अपने ड्राइवर्स जहां पर मैं रखता हूँ, मैंने वहां से उन ड्राइवर्स की जो लोकेशन थी वो चेंज कर दी थी। जैसे ही मैंने चेंज करी तो आप देखो हमारे पास जो ड्राइवर्स थे प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी के अंदर, उनमें भी एरर शो होने लगा। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, वापस से मैंने सभी ड्राइवर्स को डिलीट किया और वहां पर जाकर के जहां पर मैंने लोकेशन चेंज करी है वहां से मैंने वापस से वो ड्राइवर को सिलेक्ट करके प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी के अंदर लेकर के आ गया। तो मेरे जो एरर्स थे वो रिमूव हो गए। ठीक है, अब वापस चलते हैं स्टूडेंट लीव क्लास पर। यहाँ पर आते हैं, रन करते हैं। अगर कोई एरर होगा तो वहां पर आपको फिर से पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्लास हमारी अभी तो बिल्कुल परफेक्टली रन हो रही है। नीचे आप देख सकते हो सभी चीजें हमारी क्लास रन हो रही हैं और क्लास रन हो चुकी है। तो परफेक्टली हमारी क्लास जो है वो ओपन हो रही है, फ्रेम भी हमारा विजिबल हो रहा है। ठीक है,
अब हमको क्या करना है, अब ये सारी चीज़ों को नीचे जाने देते हैं, ऊपर थोड़ा सा स्पेसिंग बना लेते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर गेट कंटेंट पेन, क्योंकि बैकग्राउंड भी लेना है, इसलिए गेट कंटेंट पेन सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पर यूज करेंगे न्यू कलर का। तो सिंपली मैं यहाँ पर न्यू कलर ले लेता हूँ। आर से वैल्यू यहाँ पर देने वाला हूँ 210, जी से दूंगा 232, बी से दूंगा 252। परफेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आकर के लेबल्स लेना पड़ेंगे, तो सिंपली जे लेबल, और यहाँ पर मैं देता हूँ हेडिंग इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और इसके अंदर पास करूंगा मैं हेडिंग, अपनी जो फ्रेम है उसके लिए जो हेडिंग होगी उसको पास करता हूँ। तो अप्लाई लीव के लिए है, तो यहाँ पर मैं सिंपली अप्लाई ले लेता हूँ, अप्लाई लीव, और यहाँ पर ये स्टूडेंट के लिए है, इसलिए मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पर ले लिया स्टूडेंट, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमको हेडिंग है उसको सेट बाउंड करना पड़ेगा, तो मैं सिंपली हेडिंग डॉट सेट बाउंड का यूज करूंगा, और यहाँ पर एक्स से वैल्यू 40, वाई से 50, ब्रेथ 300, हाइट 30। परफेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद वापस से हेडिंग लेते हैं और इसको करूंगा सेट फॉन्ट, क्योंकि अब फॉन्ट की जो स्टाइलिंग है वो भी चेंज कर लेते हैं, और थोड़ा सा फॉन्ट का जो साइज होगा उसको भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू फॉन्ट लेता हूं मैं, और इसके अंदर फॉन्ट की जो स्टाइल होगी वो तहोमा होने वाली है। परफेक्ट है, ठीक है। कॉमा देकर के वापस यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉन्ट, और इसको कर दूंगा बोल्ड, ठीक है। ये भी हो गया बोल्ड। अब क्या करना है, अब जो साइज हो जाएगा वो हो जाएगा 20, ठीक है, बिल्कुल सही है। ऐड करवा लेते हैं फ्रेम पर, तो सिंपली मैं ऐड लेता हूँ और इसके अंदर हेडिंग दे देता हूँ। क्लोज कर देते हैं, शिफ्ट प्लस F10 शॉर्टकट होता है क्लास को रन करने के लिए, तो मैंने शिफ्ट प्लस F10 को प्रेस किया, एंटर करके वापस से रन कर लेते हैं क्लास को। तो क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है, और आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी लेबल है, मतलब जो हमारी हेडिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्टली हमारे फ्रेम पर विजिबल हो रही है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद वापस से एक और लेना पड़ेगी हेडिंग। सिंपली जो लेबल वाला कोड है मैं इस पूरे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे ला करके यहाँ पर कर दूंगा पेस्ट। बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको नेम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर ये लेबल होने वाला है रोल नंबर के अकॉर्डिंग सर्च करने के लिए, तो मैं यहाँ पर रोल देता हूँ, रोल NOSE, ठीक है। सर्च के लिए रोल NOSE, परफेक्ट है, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर अप्लाई लीव स्टूडेंट जो है इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ सर्च बाय रोल नंबर, परफेक्ट है, ठीक है। ये हो गया। अब हमको जो पोजीशन है वो x से चेंज करके 40 है, इसको चेंज करके 60 कर देते हैं। y से 50 की जगह पर 100 कर देते हैं। विड्थ 300 ज्यादा हो जाएगी, इसको 200 कर देते हैं, और जो हाइट है वो 30 की जगह पर 20 कर देते हैं, ठीक है। अब तहोमा जो फॉन्ट स्टाइल है वो बिल्कुल परफेक्ट है। बोल्ड की जगह पर इसको करने वाला हूँ मैं प्लेन, तो मैं सिंपली यहाँ पर प्लेन ले लेता हूँ, और साइज जो 20 ज्यादा हो जाएगा इसलिए यहाँ पर 18 ले लेता हूँ, ठीक है। परफेक्ट है, ऐड करवा लेते हैं। तो सबसे पहले आईडीज को चेंज कर लेता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सभी आईडीज को चेंज कर लिया, ठीक है। अब हमको एक ड्रॉप डाउन चाहिए होगा जहां पर सभी हमारे रोल नंबर विजिबल होंगे, जितने हमारे स्टूडेंट होंगे उन सभी स्टूडेंट के जो रोल नंबर होंगे वो हमारे ड्रॉप डाउन में विजिबल हो रहे होंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमको करना पड़ेगा, पहले तो ऊपर जाना पड़ेगा और एक ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा चॉइस को। तो सिंपली मैं यहाँ पर ले लेता हूँ चॉइस, ठीक है, और यहाँ पर देता हूँ चॉइस रोल NO, ठीक है, परफेक्ट है, चॉइस रोल NO, और इसको कर देते हैं क्लोज। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और नीचे ला करके जो हमारा यहाँ पर जो लेबल है इसके नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये चॉइस होने वाला है इसलिए इसको इक्वल्स टू करके न्यू चॉइस ले लेते हैं, इसको कर देंगे क्लोज, ठीक है। वापस यहाँ पर चॉइस रोल NO इक्वल्स टू की जगह पर अब करेंगे सेट बाउंड, ठीक है। सेट बाउंड करते हैं, x से 60 हो जाएगा, y से 100, ब्रेथ 29, ब्रेथ 200 और हाइट 20, परफेक्ट है, ठीक है। इसकी कोई फॉन्ट वगैरह स्टाइल वगैरह नहीं होगी तो सिंपली ऐड करवा लेते हैं। तो ऐड करके मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ चॉइस रोल NO, परफेक्ट है, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमारे जो टेबल में डेटा है, मतलब जो हमारे डेटाबेस में हमने टेबल बनाई थी एक स्टूडेंट के लिए कि जो जो स्टूडेंट हमारे कॉलेज में आ रहे हैं उनके लिए एक क्लास बनाई थी हमने ऐड स्टूडेंट के लिए, तो सेम जो डेटा उसमें जा रहा था वही टेबल में से हमको रोल नंबर बस पिक करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर पहले तो एक्सेप्शंस आने के चांसेस रहते हैं, ट्राई ले लेते हैं, कैच ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं दे दूंगा एक्सेप्शन E, परफेक्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बॉडी को ओपन करके E.print स्टैक ट्रेस कर दूंगा, बिल्कुल सही है। अब कनेक्शन बनाना पड़ेगा, हमारी कॉन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो सिंपली मैं लेता हूँ कॉन C इक्वल्स टू न्यू कॉन, ठीक है, परफेक्ट है। इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद रिजल्ट सेट के अंदर सभी डेटा आकर के हमारा स्टोर होने वाला है, तो हम इसको ले लेंगे रिजल्ट सेट इक्वल्स टू न्यू रिजल्ट सेट नहीं लेना है, हमको लेना है यहाँ पर C डॉट स्टेटमेंट, और इसके बाद करना पड़ेगा एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट क्वेरी इसलिए करना है क्योंकि हमको हमारी टेबल में से डेटा को निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कमांड देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पर देता हूँ स्टूडेंट, इसको कर देता हूँ क्लोज, ठीक है।
अब यहाँ पर आ जाएगी कंडीशन। क्या कंडीशन आएगी, वाइल लूप लगाना पड़ेगा पहले तो, और लूप लगा करके रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट तक हम हमारे लूप को रन करें। ओपन कर लेते हैं बॉडी को। यहाँ पर अब किसके अंदर सेट करवाना है, हमारे चॉइस के अंदर। तो चॉइस किस नाम से बनाई थी, चॉइस रोल एनो, ठीक है। इसको कर देंगे डॉट एड, और फिर इसके अंदर पास करूंगा मैं रिजल्ट सेट डॉट गेट स्ट्रिंग, और फिर इसके अंदर आ जाएगा हमारे कॉलम का नेम कि टेबल के अंदर किस कॉलम में से डेटा हमको निकालना है, मतलब किस पर्टिकुलर एक सिलेक्टेड कॉलम में से डेटा निकालना है। तो हमारा सिलेक्टेड कॉलम कौन सा है जिसके अंदर से हमको डेटा निकालना है, वो है रोल नंबर। तो सिंपली कॉलम का नेम है रोल एनओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रोल एनओ ले लेता हूँ। आपने अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग लेना है। अगर आपने वहां पर पूरा रोल नंबर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर पूरा रोल नंबर लेना होगा, ठीक है। अगर आर कैपिटल वहां पर है तो यहाँ पर भी आपको आर को कैपिटल ही लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं पर एक्सेप्शंस मिल रहे हो, ठीक है। अब ठीक है, डेटा अब निकल कर आना चाहिए। तो एक बार क्लास को रन कर लेते हैं और चेक करते हैं कि कहीं पर कोई एरर तो नहीं है। क्लास हमारी रन हो रही है और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो सर्च बाय रोल नंबर बिल्कुल परफेक्टली हमको विजिबल तो हो रहा है, बट हमारा जो ड्रॉप डाउन है वो विजिबल नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली हमने हमारे लेबल की और हमारे चॉइस दोनों की सेट बाउंड की जो वैल्यूज हैं उनको सेम कर दिया। तो हमको थोड़ा सा नीचे लेकर के आना है। तो हमको यहाँ पर जो आपने चॉइस बनाया है उसमें सेट बाउंड में x से सेम रहेगा, x से जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, y से होगी 100 की जगह पर 130, ठीक है। मैं यहाँ पर 130 कर देता हूँ और वापस से क्लास को एक बार रन करता हूँ तो चेक करते हैं कि अब पोजीशन कैसी आ रही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अब हमारे पास ड्रॉप डाउन विजिबल हो रहा है और हमारे डेटाबेस में सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, तो सिर्फ सिंगल स्टूडेंट का जो रोल नंबर है वो हमको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमको कैलेंडर चाहिए। कैलेंडर चाहिए मतलब डेट चाहिए कि किस डेट के लिए लीव चाहिए आपको, तो उसके लिए एक कैलेंडर चाहिए हो पड़ेगा। तो यहाँ पर कैच के नीचे थोड़ा सा स्पेस बना करके जे लेबल का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जे लेबल डेट बना देता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर LBL डेट ले लेता हूँ, ठीक है। परफेक्ट है। इक्वल्स टू करके न्यू करूंगा, यहाँ पर जे लेबल ले लेता हूँ, इसके अंदर डबल कोट्स में डेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसको क्लोज कर वापस यहाँ पर LBL लेता हूं मैं, LBL डेट डॉट सेट बाउंड का यूज करेंगे। पोजीशन x से 60 हो जाएगी, y से 180 हो जाएगी, ब्रेथ यहाँ पर 200 और हाइट 20, परफेक्ट है, ठीक है। LBL को ले लेता हूँ वापस से और इसको कर दूंगा सेट फॉन्ट। यहाँ पर मैं सेट फॉन्ट का यूज करूंगा, यहाँ पर करूंगा न्यू फॉन्ट, परफेक्ट है। फॉन्ट की जो स्टाइलिंग होने वाली है वो होगी थोड़ा सा हमारा डिफरेंट फॉन्ट देता हूँ। एक काम करता हूँ, रेगुलर ही चलने देते हैं, तो वापस से मैं यहाँ पर तहोमा ही दे देता हूँ। अनदर क्लास, हमारी जो दूसरी वाली क्लास होगी उसके अंदर हम चेंज कर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं वापस से फॉन्ट डॉट प्लेन का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। कॉमा देते हैं वापस से और यहाँ पर साइज को कर देता हूँ 18, बिल्कुल सही है। ऐड करवा लेते हैं, ऐड करता हूँ LBL डेट, प्रॉपर है, ठीक है। अब इसके बाद डेट लेना पड़ेगी, तो डेट को सबसे पहले हमको ग्लोबली डिक्लेयर करवाना पड़ेगा। तो ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आकर के चॉइस के नीचे मैं बनाता हूँ जे डेट चूजर, यहाँ पर जे डेट चूजर, और इसको मैं देने वाला हूँ SEL डेट, ठीक है। यहाँ पर मैं SEL डेट दे देता हूँ क्योंकि सेलेक्ट करना है वहां से हमको डेट। तो यहाँ पर SEL डेट दे करके नीचे आते हैं और यहाँ पर स्पेस दे करके SEL डेट को यूज करते हैं, इक्वल्स टू करके न्यू जे डेट चूजर, और इसको क्लोज करके यहाँ पर वापस से SEL डेट को लेकर के सेट बाउंड करना पड़ेगा, ठीक है। सेट बाउंड में x से हो जाएगी 60, y से हो जाएगी 210, ब्रेथ 200 और हाइट 20, ठीक है, परफेक्ट। नीचे आ जाते हैं, ऐड करवा लेते हैं। ऐड करके मैं यहाँ पर लेता हूँ SEL डेट और इसको कर देता हूँ क्लोज, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर कुछ और बाकी है क्या, यहाँ पर अब हमको लेना पड़ेगा टाइम ड्यूरेशन वगैरह। तो उसके लिए क्या करते हैं, टाइम ड्यूरेशन इसलिए लेना है कि आपको हाफ डे की लीव चाहिए या फिर फुल डे की लीव चाहिए, तो उसके लिए हमको यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन लेना। तो वापस यहाँ पर जे लेबल लेते हैं। एक्चुअली जे लेबल अब दोबारा से क्यों लिखना, मैं यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ, आप लोग इसको मैनुअली टाइप करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट होगा टाइम, तो मैं यहाँ पर सिंपली टाइम ले लेता हूँ, टी को स्मॉल कर देता हूँ, इसको कॉपी करके सभी आईडीज को यहाँ पर चेंज करके टाइम, ठीक है, परफेक्ट है। डबल कोट्स के अंदर भी टाइम करना पड़ेगा, यहाँ पर टी कैपिटल कर देता हूँ और इसके आगे दे देता हूँ ड्यूरेशन, परफेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पर डेट को मतलब ड्यूरेशन को अब हमको यहाँ पर ड्यूरेशन को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए वापस से एक ड्रॉप डाउन चाहिए, तो चॉइस बनाना पड़ेगी। तो मैं ऊपर आता हूँ, ग्लोबली डिक्लेयर करवा लेते हैं यहाँ पर CHO टाइम,
ठीक है। यहाँ पर CHO टाइम के नाम से बनाता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर जो हमने टाइम वाला लेबल बनाया इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर CHO टाइम इक्वल्स टू न्यू चॉइस, परफेक्ट है, क्लोज कर देते हैं। वापस से CHO टाइम डॉट सेट बाउंड, CHO टाइम डॉट सेट बाउंड का यूज करेंगे। X से वैल्यू यहाँ पर 60 हो जाएगी, Y से 290 हो जाएगी, ब्रेथ 200 और हाइट 20, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके अंदर दो चीजें रहेंगी, दो आइटम रहेंगे, मतलब इस ड्रॉप डाउन जो रहेगा इसमें हमको डेटाबेस से कुछ भी नहीं निकालना है, हमको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ दो आइटम चाहिए, एक फुल डे और एक हाफ डे। तो इसके लिए क्या, दो चीजों को सेट करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा एक्चुअली हमको। तो क्या करते हैं, यहाँ पर मैं CHO टाइम लेता हूँ, डॉट ऐड का यूज करूंगा और इसके अंदर डबल कोट्स में दे देता हूँ फुल डे, यहाँ पर फुल डे, ठीक है, फुल डे। और नीचे आकर के वापस से CHO टाइम लेता हूँ और ऐड करके मैं यहाँ पर देने वाला हूँ डबल कोट्स में हाफ, तो यहाँ पर सिंपली हाफ डे ले लेता हूँ, परफेक्ट है, ठीक है। ऐड करवा लेते हैं, तो ऐड करके यहाँ पर CHO टाइम्स को मैं ऐड कर देता हूँ, परफेक्ट है, क्लोज कर देते हैं। एक बार शिफ्ट प्लस F10 को मैंने यहाँ पर प्रेस किया, क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है और चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं है या फिर किसी लेबल की या टेक्स्ट की पोजीशन गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सारी चीजें सही करी, बट हमारा जो टाइम वाला लेबल है उसकी जो पोजीशन है वो गलत है, वो डेट टाइम ड्यूरेशन, हाँ, टाइम वाला जो लेबल है उसकी पोजीशन गलत है, डेट के ऊपर आ रहा है टाइम ड्यूरेशन, तो हमको इसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर डेट है, हमने टाइम ड्यूरेशन की जो सेट बाउंड की वैल्यू है उसको चेंज नहीं किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो टाइम ड्यूरेशन वाला जो हमारा लेबल है इसमें Y से 180 है, इसको चेंज करके हमको करना पड़ेगा यहाँ पर 260, ठीक है। अब शिफ्ट प्लस F10 दोबारा से प्रेस करता हूँ, क्लास को रन करते हैं और देखते हैं कहीं पर और इशू तो नहीं है। तो क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है और क्लास रन हो गई है। आप यहाँ पर चेक करो, पहला लेबल ड्रॉप डाउन बिल्कुल सही शो हो रहा है, डेट और डेट के लिए कैलेंडर बिल्कुल परफेक्टली शो हो रहा है और डेट सिलेक्ट भी हो रही है, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन फुल डे हाफ डे बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके नीचे हमको दो बटन चाहिए होंगी, एक होगी सबमिट बटन, ठीक है। आप यहाँ से पहला रोल नंबर सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पर किस डेट को आपको हॉलीडे चाहिए वो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करो, हाफ डे की लीव चाहिए या फुल डे लीव चाहिए वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करो और सबमिट पर क्लिक करके हम हमारी लीव को सबमिट कर देंगे। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये डेटा जो है वो हमारे डेटाबेस में जाकर के स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं क्लोज, दोनों बटन्स को क्रिएट करते हैं। तो पहले ऊपर चलते हैं और ग्लोबली डिक्लेयर करवा देते हैं हमारी बटन्स को। हम यहाँ पर यूज करेंगे J बटन का, तो मैं सिंपली यहाँ पर J बटन लेता हूँ। पहली बटन जो होगी वो होगी सबमिट, ठीक है, और सेकंड बटन जो होगी वो होगी कैंसिल। ये दोनों बटन्स आ गई। इन दोनों बटन्स के बाद अब हमको नीचे आ जाना है, ठीक है। तो दोनों बटन्स को क्रिएट कर लेते हैं, वापस नीचे आते हैं और जो हमारा टाइम वाला है इसके नीचे आकर के मैं लेता हूँ सबमिट इक्वल्स टू न्यू J बटन, इसके अंदर डबल कोट्स में सबमिट देता हूँ और सबमिट में S को मैंने कैपिटल कर दिया, इसको क्लोज करते हैं। वापस सब सबमिट को मेरे को सेट बाउंड करना पड़ेगा, तो डॉट सेट बाउंड का यूज करूंगा और X से वैल्यू 60 हो जाएगी, Y से 350, ब्रेथ 100 और हाइट 25, परफेक्ट, ठीक है। नीचे आते हैं, नीचे आकर के यहाँ पर सबमिट डॉट सेट बाउंड करना पड़ेगा, यहाँ पर सबमिट डॉट सेट बैकग्राउंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं सेट करवा लेता हूँ बैकग्राउंड को और बैकग्राउंड जो होगा वो मेरे को यहाँ पर कलर डॉट ब्लैक देना है क्योंकि हमको ब्लैक कलर का बैकग्राउंड चाहिए। और फिर नीचे आकर के अब बैकग्राउंड ब्लैक किया है तो बटन के जो टेक्स्ट होगा उसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर सिंपली सेट फोरग्राउंड का यूज करेंगे और टेक्स्ट का कलर मैं यहाँ पर देता हूँ व्हाइट, ठीक है, परफेक्ट है। ऐड करवा लेते हैं, यहाँ पर मैं सबमिट को ऐड कर देता हूँ। इसके पहले यहाँ पर एक चीज और करते हैं, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, सबमिट डॉट एड एक्शन लिसनर भी लगा देता हूँ, सबमिट डॉट एड एक्शन लिसनर, और इसके अंदर पास कर दूंगा दिस, बिल्कुल सही है, ठीक है। सेम अब कैंसिल बटन के लिए भी रहेगा, तो मैं पूरे सबमिट बटन के कोड को यहाँ से करता हूँ कॉपी और नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर। सबमिट की जगह पर मेरे को करना है कैंसिल, तो मैं सिंपली यहाँ पर कैंसिल ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पूरे कैंसिल को यहाँ से कॉपी किया, नीचे सभी जगह पर पेस्ट करके कैंसिल कर, ठीक है। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर भी कैंसिल कर देते हैं। सी को यहाँ पर मैं कर देता हूँ कैपिटल। सेट बाउंड में पोजीशन चेंज करना पड़ेगी, X से 60 है, इसको कट करके 200 कर देते हैं। Y से 350 बिल्कुल सही रहेगी, हाइट एंड ब्रेथ सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F10 को दोबारा से प्रेस करता हूँ। क्लास हमारी रन होना स्टार्ट हो चुकी है और क्लास रन हो रही है, आप यहाँ देख सकते हो, और दोनों बटन्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्टली फ्रेम पर विजिबल हो रही हैं और दोनों बटन्स की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल हमको फ्रेम पर शो हो रही है, ठीक है, बढ़िया है। हमारा फ्रेम जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब बटन पर क्लिक होने के बाद डेटा डेटाबेस में कैसे जाकर के स्टोर होगा वो चेक कर लेते हैं, तो इसको क्लोज करते हैं और अब आ जाते हैं हमारे एक्शन परफॉर्म के अंदर। एक्शन परफॉर्म के अंदर आना है तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, वापस से कंडीशंस लेना पड़ेंगी। इफ कंडीशन अगर हमारी सबमिट बटन पर क्लिक होगा, एल्स कंडीशन हमारी कैंसिल बटन पर क्लिक होगा, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पर इफ लेता हूँ और यहाँ पर करता हूँ ई डॉट, यहाँ पर गेट सोर्स और इक्वल्स टू करके यहाँ पर देने वाला हूँ सबमिट। अगर हमारी सबमिट बटन पर क्लिक होगा तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारे रोल नंबर को निकालना है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग रोल नंबर ले लेता हूँ, इक्वल्स टू करके CHO जो हमने बनाई थी चॉइस रोल नंबर, उसके अंदर से निकालना है। तो यहाँ पर चॉइस रोल NO ले लेता हूँ और इसके बाद करता हूँ यहाँ पर गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, उस ड्रॉप डाउन के अंदर से जो भी आइटम सिलेक्ट हुआ होगा वो आइटम निकल कर आ जाएगा और आकर के स्टोर हो जाएगा हमारे स्ट्रिंग रोल नंबर के अंदर। ठीक है, सेम चीज डेट के साथ भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं वापस लेता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पर देता हूँ डेट इक्वल्स टू, अब डेट हमारा एक कैलेंडर है तो यहाँ पर डबल कोट्स ले लो और फिर यहाँ पर जे टेक्स्ट फील्ड लेना पड़ेगी इसके अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पर लेना पड़ेगा हमारा डेट के लिए हमने लेबल का नाम एक्चुअली क्या दिया था, चेक कर लेते हैं एक बार। डेट के लिए जो है वो हमारा है SEL डेट, यहाँ पर सेलेक्ट डेट था तो SEL डेट। ठीक है, SEL डेट सेलेक्ट करा, इसके बाद करेंगे गेट डेट एडिटर। ठीक है, गेट डेट एडिटर, फिर इसके बाद वापस हम लेंगे डॉट और फिर इसके बाद करेंगे गेट UI कंपोनेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर दोबारा गेट टेक्स्ट करना पड़ेगा तब जाकर के हमारी डेट जो है वो सिलेक्ट होगी। तो एक्चुअली गेट टेक्स्ट जो है वो हमारा ब्रैकेट के बाहर आएगा, तो इस ब्रैकेट के बाहर आकर के हमको करना पड़ेगा गेट टेक्स्ट, क्लोज कर देंगे। बिल्कुल सही है। अब जो भी डेट सिलेक्ट हुई होगी वहां पर हमारे कैलेंडर के अंदर से वो आकर के स्ट्रिंग डेट के अंदर स्टोर हो जाने वाली है। तो यहाँ पर मैं वापस से स्ट्रिंग लेता हूँ और यहाँ पर ड्यूरेशन हाफ डे चाहिए, फुल डे चाहिए, तो यहाँ पर ड्यूरेशन ले लेता हूँ, या फिर इजी वर्ड्स में ले लो तो यहाँ पर सिंपली टाइम ले लो। ठीक है, स्ट्रिंग टाइम इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने किस नाम से बनाया था, CHO टाइम डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, परफेक्ट है। अब इसके बाद अब एक क्वेरी लिखना पड़ेगी, जो क्वेरी रन होगी तो हमारा जो भी डेटा है वो हमारी टेबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो पहले चलते हैं MySQL वर्कबेंच पर और वहां पर जाकर के अपने डेटाबेस के अंदर पहले टेबल क्रिएट करते हैं और फिर उस टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे MySQL वर्कबेंच पर और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमको कमांड रन करना पड़ेगी, यूज यूनिवर्सिटी सिस्टम। ठीक है, इस कमांड को मैं यहाँ पर रन करता हूँ, यूज यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट। ठीक है, ये मेरा डेटाबेस को मैंने रन कर लिया। अब इस डेटाबेस के अंदर मैं अपने एक टेबल को क्रिएट कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं कैसे टेबल को क्रिएट करूंगा, तो सिंपल है, जैसे अभी तक हम अपनी जो अदर टेबल्स थे उनको जैसे क्रिएट कर रहे थे वैसे ही सभी टेबल्स को हमको यहाँ पर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्रिएट टेबल और फिर यहाँ पर मैं देने वाला हूँ हमारी टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या देता हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट लीव दे देता हूँ, यहाँ पर लीव परफेक्ट है। ठीक है, स्टूडेंट लीव, फिर बॉडी को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट्स देते हैं यहाँ पर और पहला कॉलम होगा रोल नंबर के लिए, तो मैं यहाँ पर रोल NO दे देता हूँ। वेरकेयर करेंगे, यहाँ पर वेरकेयर ले लिया, ब्रैकेट्स देता हूँ, यहाँ पर 20 पास कर दूंगा। परफेक्ट है, पहला कॉलम रेडी। दूसरा कॉलम डेट का होने वाला है तो वापस डेट वेरकेयर दे करके बॉडी को ओपन, मतलब ब्रैकेट्स को ओपन करके इसके अंदर मैं पास कर दूंगा 20। बिल्कुल सही है, कॉमा दे देते हैं। लास्ट कॉलम जो होगा वो होगा ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन में मैंने टाइम लिया है तो टाइम ले लेता हूँ, इसको वेरकेयर करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा वापस से 20। बिल्कुल सही है, टेबल में हमारे 3 कॉलम होंगे, रोल नंबर, डेट और टाइम। परफेक्ट है, टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। तो पूरी लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूँ और रन कर देता हूँ। परफेक्ट है, टेबल क्रिएट हो चुकी है। एक बार टेबल चेक कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा जो स्टूडेंट टेबल है वो स्टूडेंट लीव। परफेक्ट है, इसको क्लोज कर देते हैं। पूरी लाइन को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और रन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो हमारी टेबल जो है वो सामने विजिबल हो रही है। पहला कॉलम रोल NO, सेकंड डेट और थर्ड टाइम। परफेक्ट है, अब हमारे डेटाबेस में हम सभी डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। तो इसको क्लोज करते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो इसको क्लोज कर दिया, हम आ चुके हैं वापस से इंटेलिजेंट आइडिया पर और यहाँ पर आकर के अब हमको लेना पड़ेगा क्वेरी। ठीक है, क्वेरी बनेगी कैसे, स्ट्रिंग से। तो वापस यहाँ पर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग और यहाँ पर देता हूँ कैपिटल Q, इक्वल्स टू करते हैं। क्वेरी कैसे रन होगी, डबल कोट्स के अंदर होगी। तो यहाँ पर लेना पड़ेगा इंसर्ट, क्योंकि हमको डेटा इंसर्ट करना है हमारी टेबल के अंदर, इसलिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट लीव, टेबल का नेम है जो कि हमारे। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यूज और ब्रैकेट को ओपन करता हूँ और इसके अंदर मैं देता हूँ सिंगल कोट्स, डबल प्लस के साइन, जो कि हमारा फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रोल NO और कॉमा दे करके मैं यहाँ पर लेता हूँ वापस से सिंगल कोट्स, डबल प्लस के साइन और इसके अंदर मैं देता हूँ टाइम। परफेक्ट है, ठीक है, इसको कर देंगे क्लोज। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और नीचे आ जाते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ ट्राई एंड कैच, बट कई लोग क्या करते हैं कि ये पूरे इफ कंडीशन, ये जो इफ कंडीशन अभी बनाई है, इस पूरी इफ कंडीशन को ही ट्राई एंड कैच के अंदर ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए आप लोगों को एरर शो होते हैं। आप लोगों को इफ कंडीशन बनाना है, लेकिन
ट्राई एंड कैच सिर्फ वहां पर लेना है जहां पर आप कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो या फिर अपनी क्वेरी को रन करते हो। तो अब क्वेरी को हम यहाँ पर रन करेंगे और साथ में कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे, इसलिए अब हम लेंगे यहाँ पर ट्राई एंड कैच। पूरी इफ कंडीशन को ट्राई एंड कैच नहीं लेना है आपको। इफ कंडीशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहां पर कनेक्शन क्लास बन रही है या फिर कनेक्शन आपका हो रहा है या फिर आप अपने डेटाबेस के लिए जो क्वेरी है जो हमने बनाई है स्ट्रिंग क्यू, इसको रन कर रहे हो, सिर्फ उतने पार्ट को ट्राई एंड कैच के अंदर लेना है। अगर पूरी कंडीशन को ही ट्राई एंड कैच के अंदर ले लोगे तो कहीं ना कहीं पर एरर मिल ही रहा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना। ट्राई ले लिया, अब कैच ले लेते हैं। यहाँ पर मैं एक्सेप्शन लेता हूँ। एक्सेप्शन के बाद आपको स्पेस देना है। यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन डॉट ई कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, एक्सेप्शन स्पेस ई देना है, ठीक है। बॉडी को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर देता हूँ, बिल्कुल सही है। ट्राई के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर कौन क्लास का कनेक्शन बना, यहाँ पर मैं कौन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कौन सी इक्वल्स टू न्यू कौन, ठीक है। नीचे आकर के क्वेरी को रन करते हैं, तो अब क्या लेंगे पड़ेगा, सी डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि इंसर्ट करना है वैल्यू को और इसके अंदर पास कर देंगे क्यू। कैसे वैल्यू इंसर्ट होगी, हमारी क्वेरी कौन सी है, हमारी स्ट्रिंग क्यू, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हमारी क्वेरी बिल्कुल परफेक्टली रन होती है, हमारा डेटा हमारी टेबल में चला जाता है, तो हमको यूज करना है जे ऑप्शन पेन का और हमारे यूजर को मैसेज डायलॉग की हेल्प से एक मैसेज शो करवाना है। तो पहले तो नल पास कर देंगे इसके अंदर, फिर डबल कोट्स के अंदर मैसेज कर देंगे कि लीव कंफर्म्ड, ठीक है, परफेक्ट है। इसके बाद वापस से अगर लीव कंफर्म हो जाती है तो हमको सेट विजिबिलिटी को फॉल्स कर देना है। सेट विजिबिलिटी को फॉल्स करना मतलब हमारे फ्रेम को क्लोज कर देना, ठीक है, बिल्कुल सही है। हमारा सबमिट वाली बटन पर क्लिक होने का काम तो हमने बता दिया। अब आ जाते हैं हमारी एल्स कंडीशन पर। तो हम यहाँ पर लेंगे एल्स और ब्रैकेट्स को ओपन करके अगर हमारी कैंसिल बटन पर क्लिक होगा तो हमको वापस से सेट विजिबिलिटी को फॉल्स कर देना है, मतलब हमारे फ्रेम को क्लोज करवा देना है। तो फ्रेम तो हमारा बनकर रेडी हो चुका है। अब एक बार क्लास को दोबारा से रन करते हैं और चेक करते हैं कि डेटा हमारे टेबल में जा रहा है या फिर नहीं। तो क्लास हमारी रन हो चुकी है। यहाँ पर मैं रोल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेट में सेलेक्ट करता हूँ 13 अगस्त, ठीक है, फुल डे हाफ डे की लीव चाहिए। सबमिट पर क्लिक करता हूँ और हमको एरर शो होने लगा। तो एक बार क्लोज करते हैं और क्या एरर है वो चेक कर लेते हैं। ओके, हमने यहाँ पर एक मिस्टेक करी है। हमारा जो एरर आ रहा है वो कॉलम्स के लिए आ रहा है और वो कॉलम्स के लिए एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी टेबल में 3 कॉलम है, पहला रोल नंबर, दूसरा डेट और फिर तीसरा टाइम है। बट हमने हमारी जो क्वेरी बनाई है उसके अंदर हमने सिर्फ रोल नंबर और टाइम को दिया है। तो जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, आपको लाइन दिख रही होगी जो मैंने सिलेक्ट करके रखी हुई है। कर्सर पर थोड़ा सा फोकस करो तो आप देखो यहाँ पर स्ट्रिंग क्यू जो हमने बनाया है इसके अंदर रोल नंबर दे दिया है और टाइम, बट बीच में एक डेट वाला कॉलम भी तो है। तो यहाँ पर सिंपली मैं कॉमा देता हूँ, सिंगल कोट्स डबल प्लस के साइन और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ डेट, ठीक है, और यहाँ पर दे देता हूँ कॉमा। अब बिल्कुल सही है। अब जो डेट है वो हमारी जाना चाहिए हमारी टेबल के अंदर। तो वापस से एक बार क्लास को रन करते हैं। तो यहाँ पर क्लास हमारी रन हो चुकी है। यहाँ पर मैं रोल नंबर सिलेक्ट करता हूँ, डेट जो है वो यहाँ पर मैं 11 अगस्त 2023 सिलेक्ट कर लेता हूँ, हाफ डे की लीव वापस से सिलेक्ट करता हूँ और अब वापस से क्लिक करता हूँ सबमिट पर। तो जैसे ही सबमिट पर क्लिक किया लीव कंफर्म्ड हो गई, ठीक है, हमारी लीव कंफर्म हो गई, मतलब हमारा डेटा जो है वो हमारी टेबल में जाकर के स्टोर हो चुका है। तो ओके पर क्लिक करते हैं, क्लास हमारी क्लोज हो चुकी है। अब आ चुके हैं हम वापस से माईसीक्वल वर्कबेंच के अंदर और माईसीक्वल वर्कबेंच पर आने के बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट लीव वाली जो टेबल है इसको रन करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा रोल नंबर जो है बिल्कुल परफेक्टली हमारे फ्रेम पर आ चुका है, मतलब हमारी टेबल पर आ चुका है, डेट भी आ चुकी है और टाइम भी आ चुका है, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको क्लोज कर देते हैं, वापस आ चुके हैं इंटेलिजेंट आइडिया पर और हमारी जो क्लास है ये बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पर हम थोड़ा फास्ट अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस अभी हमको क्रिएट करना है, ऐसे एक एक क्लास को क्रिएट करेंगे तो हमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए, ठीक है। तो अभी तक जितना बेसिक था और जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने अभी तक एक एक सिंगल वीडियो में कवर कर दिया है। यहाँ पर जितना आपको डिटेल में जाना था वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर एक एक सिंगल वीडियो में बता दी है, ठीक है। अब आप लोगों को यही सारी चीज़ों को यूज़ करना है और आगे की सारी क्लासेस को क्रिएट करना है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो से क्या करने वाले हैं, हम एक क्लास को एक वीडियो में नहीं करेंगे, आगे से हम 2 से 3 क्लास को आने वाली वीडियोस में आप क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा जो प्रोजेक्ट सीरीज है वो कुछ ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर हम एक सेपरेट क्लास के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा टाइम तक ये सीरीज़ चलती रहेगी, बट हमको ऐसा नहीं करना है, हमको थोड़ा जल्दी इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट वीडियो से हम हमारे 2 क्लास 3 क्लास को कवर करने वाले हैं, तो और 2 क्लास 3 क्लास को कवर करने वाले हैं, ठीक है।
तो आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। स्विंग का यूज़ करके कैसे क्लास बनाना है, कैसे डेटा इंसर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने अभी आप लोगों को एक सिंगल सिंगल वीडियोस में बता दी, कैसे लॉजिक लगाया, कैसे हमने डेटा को इंसर्ट किया। तो यही सारी चीज़ों का वापस से हम यूज़ करके आगे की जो हमारी क्लासेस होंगी हम उनको क्रिएट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। होप सो आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हुई हों। अगर कहीं पर डाउट है या फिर अभी भी एरर आ रहा है या फिर इन फ्यूचर आगे कहीं पर भी एरर आता है आप लोगों को, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिलेगी जो हमारे डिस्कशन ग्रुप की है, वहाँ से आप हमारे डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी क्वेरीज और जो भी डाउट्स आ रहे हैं या फिर एरर हैं, आपकी कोड में कोई भी एरर शो कर रहा है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो सारे डाउट्स और एरर्स के सॉल्यूशन आप हमसे वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। हम आपकी सारी चीज़ों में हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय। बट अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है प्लीज़, जिससे हमको भी पता चलता है कि हाँ आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लग रही है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।